नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो आपके पास मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला था। सेकंड प्रॉपर्टी में हायर मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड एज फॉलो। अगर आपको मोमेंट्स निकालने का कहा है तो मोमेंट्स बेसिकली निकाले हुए हैं, 3-4 और बताए हुए हैं कि वो किसके इक्वल होते हैं। आपने मोमेंट्स के डायरेक्ट भी फॉर्मूला से याद कर लेने हैं, उसके अलावा उसके प्रूफ भी करने हैं। बेसिकली जब हमने क्वेश्चंस करने हैं हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट की क्या वैल्यू होती है। इसी तरह मोमेंट अबाउट द मीन आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। अब सबसे पहले तो इन जर्नल जब भी कभी ओरिजिन के ऊपर बात कर रहे हो कि मोमेंट आपने ओरिजिन के ऊपर निकालना है, उसका इन जर्नल फॉर्मूला ये होता है कि मोमेंट जिस आर्थ वैल्यू का निकालना है, एक्स की वो वाली पावर ले लो, अबाउट द ओरिजिन आपके पास वो वाला मोमेंट आ जाएगा। और जो ओरिजिन का मोमेंट होता है उसके ऊपर डैश लाजमी आई होती है। जैसे कि देखिए, अगर आपको कहा जाए ओरिजिन के अबाउट फर्स्ट मोमेंट निकालें, तो फर्स्ट के लिए यहाँ 1 पुट करोगे, एक्स की पावर 1 आ जाएगी। और आपको पता है मीन जो होता है वो एनपी के इक्वल होता है, तो उसकी जगह वैल्यू लगा दोगे और बता दोगे मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फर्स्ट मोमेंट ये होता है। जब सेकंड मोमेंट चाहिए होगा, आर की जगह 2 पुट करोगे, एक्स की जगह 2 पुट करोगे। भी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, उसकी जगह ये वाली आपने एक वैल्यू बनानी थी यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू भी निकाली थी आपने इस वाले मोमेंट की, तो वो बेसिकली इसकी वैल्यू ये निकली थी। डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे और बताओगे कि अबाउट द ओरिजिन सेकंड मोमेंट इस टर्म के इक्वल होता है। जब थर्ड और फोर्थ निकालना होगा, थर्ड का फॉर्मूला, थर्ड को भी आपने बेसिकली डायरेक्ट नहीं करना, फैक्टर्स बनाने हैं। x3 के फैक्टर्स बनाओगे ऐड सब्ट्रैक्ट करके कि x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, 3 इंटू एक्स, एक्स माइनस 1, ये फैक्टर आपने याद कर लेने। इसके ऊपर जब फॉर्मूला लगाना है आपने 1 बाय 1 हर टर्म के ऊपर लगाओगे, उसके अंदर सब्सटीट्यूट करते जाओगे जो प्रीवियस वैल्यू है, तो थर्ड के रिस्पेक्ट से जो आपका मोमेंट निकलेगा उस मोमेंट की वैल्यू होगी ये। इसी तरह फोर्थ का फॉर्मूला याद कर लेना, फोर्थ के अबाउट जो मोमेंट निकलेगा उसकी वैल्यू होगी ये। आपने ये फोर्थ मोमेंट का डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, थर्ड मोमेंट का भी याद कर लेना है। तरीका इसका वही होता है कि आप लोगों ने वो बायनोमियल का फॉर्मूला लगाना है, कोफिशिएंट आपने ओपन करने हैं, जो चीज़ यहाँ बन रही है वही पी की पावर में बनाने के लिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो वो चीज़ बन जाएगी। मोमेंट के बेसिकली बच्चों आपको प्रूफ नहीं आते हो तो इसके फॉर्मूलाज का कहा जाता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट द रीजन निकालो, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेने हैं और प्रूफ एक दफ़ा रीड कर लेना है। अगर प्रूफ के किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आपने पूछ लेना है, बिल्कुल प्रीवियस प्रूफ की तरह ये वाला। ये हो गए अबाउट द ओरिजिन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मोमेंट अबाउट द मीन निकालें, हमने जब प्रीवियस चैप्टर किया था उसके पेज नंबर 256 पे मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी जहाँ पे आपको मोमेंट अबाउट द मीन के फॉर्मूलाज बताए थे कि फर्स्ट मोमेंट 0 होता है, सेकंड मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है, थर्ड का ये फॉर्मूला होता है, फोर्थ का ये फॉर्मूला होता है। ये प्रीवियस वाले फॉर्मूलाज आपने याद किए होंगे पिछले चैप्टर में, आप वो वाले फॉर्मूलाज लिखोगे। ये 1, 2, 3 मोमेंट जो भी पिछले मैंने आपको कहा जिनकी वैल्यू याद कर लेनी है, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो मोमेंट अबाउट द मीन आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी आ जाएगा। पहले 4 मोमेंट अबाउट द ओरिजिन भी याद कर लेने हैं, पहले 4 मोमेंट अबाउट द आपने मीन भी याद कर लेने हैं। ये फॉर्मूलाज ही हैं कैलकुलेशन में यूज़ होने, ये फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेने हैं। ये प्रीवियस चैप्टर की ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा था, अगर आपसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालने। कर्टोसिस के कोफिशिएंट का फॉर्मूला बीटा 2 होता है और वो इस टर्म के इक्वल होता है, और सिक्यूनेस के कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है, ये इस टर्म के इक्वल होता है। ये मोमेंट अबाउट द आपके पास जो मीन्स होते हैं वो वाले मोमेंट्स है सारे के सारे, उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। μ3 की क्या होती है, μ2 की क्या होती है। इसी तरह वैल्यूज पुट करके आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे कि बीटा 1 ये होता है, बीटा 2 ये होता है। आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने फॉर्मूलाज देख लेने कि किस टर्म के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी याद कर लेनी है आपने कि आपके पास डायरेक्ट जो कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस होता है उसकी क्या वैल्यू होती है और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। जब आप क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज के, वहाँ पे आपके पास कर्टोसिस के कोफिशिएंट और सिक्यूनेस के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर एन भी गिवन होगा, पी भी, क्यू भी, जस्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपके वो सिक्यूनेस और कर्टोसिस की मेजरमेंट आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी में ये फॉर्मूलाज थे। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास शेप की, कि आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होती है। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग ये जब डायग्राम्स देखोगे, रीड करोगे, आप देखोगे कि जहाँ पे पी की वैल्यू आपके पास, ये बेसिकली पी एन एक्स होता है आपके पास, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे पी आ रहा होता है। बायनोमियल को डिनोट करने का मेथड है। आप देखोगे जहाँ पे आपकी जो पी की वैल्यू है वो लेस हो जाएगी 1/2 से, वहाँ
वहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होगा, जहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी वहाँ पे नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा, और जहाँ पे वो इक्वल हो जाएगी वहाँ पे वो ग्राफ सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखें, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 10 आपके पास ये नंबर्स आने हैं। 0.5 है, इसका मतलब हाफ है प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे सक्सेस की, आप हाफ पे जाओगे क्योंकि 0.5 बेसिकली 5/10 होता है आपके पास। आपने 5 पे जाना है और 5 पे जाके देखें आपके पास 1/2 ही बन रहा है, आपको हो गया ये मिडल है, जितनी इसकी इस साइड पे उतनी ही उस साइड पे, तो ये सिमेट्रिक है आपके पास। लेकिन जब कभी आपके पास 0.3 हो, ये देखें 0.5 से लेस है आपके पास, जब 0.5 से लेस है 0.3 का मतलब है 3/10 यानी 3 पे जाना है, यहाँ पे सबसे हाई है तो देखेंगे आपके पास पॉजिटिवली सिक्यूर्ड हो रहा है। जब आपके पास 0.6 है तो ये आपके पास नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा क्योंकि ऑपोजिट से आपके पास आएगा ऐसे। ये आपने ग्राफ्स के पॉइंट्स याद कर लेने, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं लेस देन के लिए बताएं, ग्रेटर देन के लिए बताएं और इक्वालिटी के लिए बताएं, तो ये आपको एमसीक्यूज पता होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है 8.8। इसमें देखें कहा है अगर बीए के एग्जामिनेशन में 24 कैंडिडेट हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या है 24, तो स्मॉल एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सब्जेक्ट बी 1/3, पासिंग सब्जेक्ट का मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, पी की वैल्यू 1/3 है, आपने मीन बताना है और डिस्पर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। डिस्पर्शन आपके पास वेरिएंस का ही नेम होता है, वेरिएंस को ही आप डिस्पर्शन कहते हो। आपने ये चीज़ें बतानी है, आपको पता है मीन का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है डिस्पर्शन का क्या फॉर्मूला होता है। इसके लिए एन पी क्यू की वैल्यू चाहिए, एन बी क्वेश्चन में गिवन है, पी भी गिवन है, क्यू आपको पता है आपके पास 1 - पी के इक्वल होता है। आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो अबाउट द मीन भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मीन क्या होता है, और डिस्पर्शन की भी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।